नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। दिनांक 3 दिसंबर 23 को फरियादी किशनउई के निवासी हिवराकला ने सूचना दिया कि उसकी बेटी सोनम उर्फ रंजना उम्र 25 साल के गर्दन और चेहरे में काफी बड़े बड़े चोट के घाव है, जिससे सोनम की मृत्यु हो गई है। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचकर देखा गया तो जंगल के नजदीक मृतिका का झोपड़ी बना हुआ है। झोपड़ी के बाहर मृतिका सोनम उर्फ रंजना का खून से सना शव पड़ा मिला, जिसके गले और चेहरे पर किसी धारदार बड़े हथियार से चोट आना लग रहा था। अति गंभीर घटना एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनायक वर्मा जी ने थाना प्रभारी चौरई निरीक्षक बिभेंदु व्यंकट टांडिया के साथ एक टीम का गठन किया और टीम को समय समय पर आवश्यक निर्देश देते रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश प्रताप सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं एसडीओपी चौरई श्री सौरभ तिवारी के नेतृत्व में विवेचना के दौरान निरीक्षक बिभेंदु व्यंकट टांडिया एवं विभिन्न टीम आसपास के क्षेत्र में रवाना की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि संदेही मोनू उर्फ जय कुमार वर्मा नामक युवक खानाबदोश की तरह घूमता रहता है। वह घटना दिनांक से गायब है और वह इस तरह की घटना घटित करने के लिए प्रमुख रूप से संदेही है। संदेही को घटनास्थल के आसपास देखा भी गया था। जब इस सूचना की तस्दीक की गई तो संदेही की चांद क्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त हुई। संदेही को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर आरोपी ने स्वयं मृतिका के गले पर, बेहरे पर व अन्य स्थानों पर कई वार करते हुए मौत के घाट उतार देने के बाद आरोपी खून से लिटपट हत्या के हथियार को पेट के नीचे झाड़ियों में छुपाकर रख दिया और स्वयं के खून से लिटपट कपड़े को अपने घर में छुपाकर रख दिया। आरोपी के बताए अनुसार घटना को अंजाम देने में उपयोग किया हथियार लोहे का धारदार रक्त रंजित बसूला। हत्या के समय आरोपी का पहना हुआ रक्त रंजित शर्ट पेंट आरोपी के घर से बरामद कर लिया गया है एवं अन्य बिंदुओं पर विवेचना जारी है। इस प्रकार इस हत्या की गुत्थी को महज 36 घंटे के अंदर सुलझाने में चौरई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस सफलता पर टीम को 10,000 रुपये के नकद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। ग्राम हिवरकला, जिसमें एक लगभग 25-26 वर्ष की जो महिला है उसके गर्दन पर काफी चोटें थी और वो मृत अवस्था में पाई गई थी। उसके पिता ने थाने को सूचना दी, जिस पर से स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची और जो शव की स्थिति देखी उसके आधार पर प्रथम दृष्टया ही वो मामला हत्या का स्पष्ट हो रहा था। तत्काल थाना में उसी दिनांक को हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया। चूंकि ये पूरी तरीके से एक अंधा कत्ल था, किसी पर परिजनों को भी संदेह नहीं था, इसलिए ये मुश्किल मामला था। मुश्किल इसलिए भी था कि काफी सारा बल वो चुनाव में उस समय मतगणना में यहाँ पर लगा था, तो जो नॉमिनल बल वहाँ पर थाने में मौजूद था, थाना प्रभारी वहाँ थाने में थे। एक छोटी टीम को लेकर के उन्होंने तत्काल वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में, गांव में तलाश करना शुरू किया, जानकारी एकत्रित करना शुरू की। कुछ समय लगा। मुझे जो जानकारी है कि थाना प्रभारी रात में भी सब लोगों को अचानक बुला करके सब स्टाफ की पूरी गिनती करी और रात में भी इन लोगों की टीम से उन्होंने रवाना की। तो वो जो 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात है, पूरे पुलिसकर्मी रात में भी खेतों पर, खलिहानों पर, जहाँ जहाँ झोपड़पट्टी लोग दूर में निवास करते हैं वहाँ तक के लोग गए। कुछ जो इनपुट्स मिले तो उसमें एक मोनू जय कुमार वर्मा है, लगभग 24 वर्ष का है। इसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई, जिसके आधार पर एक संदेह की सुई इसकी हो गई। ये लड़का एक खानाबदोश जैसा रहता है, कभी अक्सर घर से गायब रहता है। उस दिन भी ये घर से गायब था, परंतु कुछ लोगों द्वारा उसको घटनास्थल के आसपास देखा गया था आते जाते। क्योंकि पुराना इसका जो इतिहास रहा है, एक चोरी की वारदात में और एक बार ये अप्राकृतिक कृत्य करते हुए पकड़ा गया था, उस पर मुकदमे भी थे। तो कुल मिलाकर के एक संदेह की सुई इस पर काफ़ी प्रभावी रूप से इस पर गई और इसको चांद थाने से थाना अंतर्गत इसको घेराबंदी करके उठाया गया। उसको अभिरक्षा में लेकर के जो पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी स्पष्ट कर दी। आरोपी का कहना यह था कि मृतिका से उसकी पूर्व से ही बातचीत होती थी। मृतिका विवाहिता थी, लेकिन वो छोड़ करके अपने मायके में और खेत कबरी झोपड़ी में रहती थी।
सबूत में ही उससे बातचीत होती थी, मिलने के उद्देश्य से उससे वो गया था और उनके बीच में वहाँ पर संबंध बने। इसके बाद अचानक जो महिला है वो वायलेंट हो गई और इसके हाथ में काट लिया। तो रिएक्शन के रूप में इसने तुरंत जो वहाँ पर एक लकड़ी काटने वाला एक वसूला जिसको बोलते हैं वो उसकी पीठ पर मारा, गिर पड़ी और उसके बाद उसने गर्दन पर भी वार किए और वहीं हथियार पीछे फेंक करके ये चला गया। इसके बाद जो आरोपी की निशानदेही से वो जो प्रयुक्त हथियार है वो बरामद कर लिया गया है। चूँकि आमतौर पर जब इस प्रकार का वार होता है जिसमें ब्लड निकलता है, फव्वारे के रूप में निकलता है, तो आरोपी के भी कपड़ों पर ब्लड के निशानात आते हैं। वो उसमें जो घटना क्रम के समय जो कपड़े पहने हुए थे आरोपी, वो उसने घर में अपने रख दिए, तो उसके घर से वो कपड़े भी बरामद हो चुके हैं।